तो तुम भी नोटिस कर रहे हो कुछ टाइम से कि बीइंग फूल इज़ द न्यू कूल कर गया ना, कि बंदे को फूल एक्ट करना, बंदे को वियर्ड एक्ट करना बहुत ज़्यादा बढ़िया लगने लगा, कि ये मतलब नया एकदम जेनजी वाला वे हो गया है कि कोई आता है जैसे अपनी नेगेटिव्स के बारे में एकदम हैप्पी होता है, हंसता है, खुश होता है कि मैं बुरा हूँ, मैं दिखने में बुरा हूँ, यार मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, अरे मैं तो सक्सेस को लेके, मतलब लाइफ को लेके, सक्सेस को लेके कुछ भी लेके सीरियस ही नहीं हूँ। और इन सारी चीज़ों पे वो हंसते हैं, उनका जोक है, उनको मज़ा आता है और जीवन में मतलब कन्वर्सेशन खत्म। अगर तुम ये चीज़ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपने फ्रेंड से छुपाना चाहते हो, क्योंकि देखो बहुत सारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो तुम्हारे, अगर तुम उनसे कहोगे कि यार मैं तो लाइफ को लेके सीरियस हूँ, यार मैं अपने बिजनेस पे भी काम कर रहा हूँ, यार मैं डेली जिम भी जा रहा हूँ, मेरी डाइट भी ऑन पॉइंट चल रही है, अच्छा चल रहा है जीवन, वो तुमको हेट करने वाले, अबे चल तू तो रेड पिलर हो गया है भाई, तू तो जिम जाता है, लड़की पटाने की वीडियो देख रहा है, तू तो बुक्स पढ़ रहा है, तू तो क्या कहते हैं, तो बिजनेस वाला बनेगा ऑनलाइन, तो वो तुम्हें हेट करेंगे, तुम्हें नेगेटिव वो देने वाले हैं, क्या कहते हैं, सेल्फ थॉट्स है ना, नेगेटिव थॉट्स देने वाले हैं। लेकिन अगर तुम जेन्युइनली इसमें खुश हो कि मैं फूल की तरह एक्ट करता हूँ, मेरे जीवन फूल की तरह, मैं खुश हूँ भाई, तुम फूल ही रहने वाले। और मैं तो चाहूँगा, मतलब मैं क्या चाहूँगा, यूनिवर्स चाहेगा कि तुम तो क्लाउन बन जाओ, क्योंकि हंसाने का और बुद्धू दिखने का काम किसका होता है सर्कस में, क्लाउन का होता है। क्लाउन खुद अजीब कलर लगाता है, अजीब हरकतें करता है, ऐसे तुम लोग हंसो, तुम वही क्लाउन बनने वाले हो पूरे समाज के सामने। तुम, मुझे पता है तुम्हें हर्ट करी है सारी बातें, और तुम अब कह रहे हो, अब तुम में से कुछ जाके नीचे हेट कमेंट करने वाले हो, अबे चल चल मुझे मत सिखाइए, वो मैं तेरा वो, मैं तेरा वो। ठीक है भाई, शट अप। जो जेन्युइन बंदे हैं उनसे जेन्युइन बात करते हैं। देखो तुम्हें समझना पड़ेगा कि जो ब्रेन है ये तुम्हारे बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, मे बी नॉट पाउंड फॉर पाउंड स्ट्रॉन्गेस्ट, बट लिटरली द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है जो तुम्हारी लाइफ डिसाइड करेगा। और ये ब्रेन पता थोड़ा सा बुद्धू सा है, ये ना कुछ चीज़ें जो आंखों के सामने होती है उन्हें भी नहीं समझ पाता है, कुछ चीज़ें जो होती नहीं है उन्हें भी समझ लेता है। उदाहरण, एग्जाम्पल जैसे कि तुमने देखा होगा कई कई बंदों के सेल्फ बिलीव बहुत बुरे होते हैं, वो अच्छे दिख रहे होंगे लेकिन वो अपने आप को इतना गंदा समझते हैं, और धीरे धीरे उनकी पर्सनालिटी भी वैसी हो जाती है कि वो मतलब अब वो ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं दे रहा, वो ड्रेसअप पे ध्यान नहीं दे रहा, उनके कॉन्फिडेंस जीरो है, तो ऑफकोर्स वो हर तरह थोड़े से वियर्ड लगने लगते हैं। सेल्फ बिलीव कितना ज़्यादा वियर्ड चीज़ है। अगर मैं तुम्हें थोड़ी सी साइकोलॉजिकल चीज़ में ले जाऊँ तो तुम्हें पता है जो 3 साल से ज़्यादा छोटा बच्चा, जब उन्हें लैंग्वेज नहीं आती तो वो कैसे परसीव करता है थिंग डेंजरस है या थिंग अच्छी है। अगर एक बच्चा आग के पास जा रहा है और तुम्हारी उसकी मम्मी और पिताजी और भाई या जो भी बंदे उसके आसपास, उन्हें एकदम डरा वाला मुंह बना दिया, नहीं जाओ नहीं जाओ, नहीं जाओ, वो बंदा आग से डर जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ, ये फैक्ट प्रूवन, अगर तुम वो आग में जा रहे हो तो हंस दे मतलब हैप्पी हो गया, कहीं से भी तुमने एक पॉजिटिव इमोशन दिखा दिया, वो अगले दिन आग में जाएगा, फिर उसके परसों दिन भी आग में जाने की कोशिश करेगा, वो यही करने वाला है। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि हमारा, अब देखो उसके दिमाग में सेल्फ कॉन्शियस डर, क्योंकि उसने आंखों से तो कभी नहीं देखा कि आग कैसे हर्ट करती है, लेकिन एक कॉन्शियसनेस में एक डर खुद ही उसके जाके बैठ गया ना। ऐसे ही तुम्हारा थोड़ी सी सेल्फ बिलीव या जो ब्रेन का सबकॉन्शियस साइड है वो वर्क करता है। वो कि देखो तुम अपने बारे में 10 चीज़ें 10 लोगों से सुनते हो बचपन में, और वो 10 चीज़ें तुम्हारे ब्रेन को एक हैमर की तरह जो उन्हें पट 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 पड़ती है और वो तुम्हारे ब्रेन को शेप कर रही है। तुमने एनुअल कहते हैं जैसे वो देखा है, वो रख उसमें वो लोहे का होता है, उसमें आयरन वो रखा जाता है, कोई भी आयरन की चीज़ उस पर हथौड़ा मारते हैं तो वो आयरन शेप होता है, जैसे मान लो मैं ऐसे हथौड़ा मारूंगा तो वैसे चिपटेगा, फिर इस तरफ से मारूंगा चिपटेगा, थोड़ी देर बाद जोड़ बनते हैं, तो मूवीज़ में देखा होगा ना, अच्छा कूल लगता है। तुम्हारा ब्रेन समझ लो वो एनविल है, और वो लोहा जो है वो तुम्हारा सेल्फ बिलीव है। हर थॉट जो हर तुम्हारे बारे में कथन कहा जो जा रहा है तुम्हारे बारे में, वो एक हथौड़ा है। पूरा जीवन तुमने हथौड़े पड़वाए अपने जीवन में नेगेटिव साइड में। टीचर कहती है तुम बोधू हो, मैं बोधू हूँ। पेरेंट्स कहते हैं तुम दिखते अच्छा नहीं हो, पेरेंट्स कहते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाऊंगा, ओके। जैसे ही तुमने अपना पूरा जीवन नेगेटिव हथौड़े खाए हैं, एटलीस्ट अपने आप से खुद को नेगेटिव हथौड़े मत मारो। जितनी बार तुम अब ये कन्वर्सेशन में अपना मजाक बनाते हो इस आइडेंटिटी को लेके कि तुम बुद्धू हो, कि तुम बेवकूफ़ हो, कि तुम ये हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम लाइफ को लेके सीरियस नहीं हो, तुम हेल्थ को लेके सीरियस नहीं हो, तुम्हारा जीवन चुद रहा है, मैं थोड़ी सी वर्ड यूज़ कर देता हूँ, हर बार वो एक हथौड़ा नेगेटिव तुम्हारे दिमाग में पड़ रहा है जो तुम्हारी तलवार को अच्छा बनाने की जगह बेकार बना रहा है। सबसे पहले मैं बात करूँ कि इस तलवार को और शार्प और बेहतर कैसे बनाए, पहले कुछ नेगेटिव के बारे में बात करते हैं जिससे तुम कम से कम इसे वर्स्ट बनाना मतलब बंद करो। 2 पॉइंट देने वाला हूँ। सबसे पहले, कभी भी अपना मजाक ना बनने दो, ना बनाओ। बहुत सुनने में बेकार लगेगा, बहुत सुनने में ऐसा लगेगा अरे फिर क्या करूँ मैं, तो यार ये तो मेरी आग। प्लीज़ तुमसे
हाथ में नहीं जोड़ रहा, फक ऑफ। अगर तुम्हें लूज़र रहना चाहते हो तो लूज़र ही रहो। मैं नॉर्मल सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ जो तुमसे प्लीज़ करके काम करवाऊँगा, ठीक है। मैं तुम्हें चाहता हूँ तुम्हारा भला, करना चाहो तो करो, ना फक ऑफ। तुम कम से कम खुद अपने बारे में बुरा मत बुलवाओ, ना बोलो, कम से कम इतना। अब ऑफ कोर्स देखो कुछ सिनेरियो आते हैं जिसमें मैं भी बोलता हूँ, जैसे अगर तुम्हें सामने वाले को नहीं जानने देना है कि तुम जिम जा रहे हो, क्योंकि तुम पता है वो तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, यार मैं तो जिम जाता ही नहीं हूँ, अरे वो जो कंधे पे थोड़े राउंडनेस आया है वो तो जेनेटिक है यार, वो तो पापा की हुई थी इसलिए मेरे, अरे वो जो मेरा बैग जो तो वाइट दिख रही है, अरे वो कुछ नहीं यार, वो मैं कभी कभी ऐसे दीवार पे लटक लेता हूँ इस वजह से, पता नहीं कि हो रही है, थोड़ी चौड़ गई है, बस डन डन डन, कोई नहीं भाई, मजाक नहीं उड़ाऊंगा ना, मैं तो बताऊंगा फक ऑफ। तुम ऐसे सिनेरियो में हो जब या तो कोई और तुम्हारा मजाक बना रहा है या तुम खुद बना रहे हो, या तो वहाँ से चले जाओ, ठीक है, सबसे बेस्ट। या तो उन्हें कहो कि यार कुछ और टॉपिक चेंज करो, किसी और का मजाक बनाते हैं, या फिर मेरा ही बना दो, किसी और तरीके से बनाओ, ऐसे मत बनाओ जी कि मेरा सेल्फ बिलीव हार्म हो। दूसरी चीज़, जितने भी थॉट्स तुम्हारे दिमाग में कोई और दे, या तो उन थॉट्स को मतलब हर तरह से इग्नोर करो, कैसे भी तुम कर पाओ। देखो ये बहुत हार्ड पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि हमने यही सीखा है कि दूसरों का ओपिनियन बहुत मैटर करता है हमारे जीवन में, खुद से ज़्यादा। ये ब्रेन वॉशिंग हुई है हमारी। तो जब भी कोई तुमसे रिलेटेड कोई नेगेटिव चीज़ का इग्नोर देखो कब इग्नोर नहीं करना ये बता देता हूँ, जब वो बंदा तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, तुम्हारा मेंटोर है, या फिर वो तो ऐसा बंदा है जो सही में नॉलेजेबल है, जो सही में वाइस एडवाइस दे रहा है ना। कब इग्नोर करना है, 99% ऑफ द सिनेरियो में तुम्हें इग्नोर ही कर। एक बार जब तुम ऐसे लाइन ऑफ साइट में आ गए होगी, तुम्हें पता चल रहा है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, अच्छे वालों की ठीक है तुम क्रिटिसिज्म ले सकते हो, ठीक है, इंसल्ट नहीं क्रिटिसिज्म, और बुरे वालों का क्रिटिसिज्म इंसल्ट एडवाइस फक देम फक ऑफ। ये मैंने तुम्हें सबसे पहले क्यों कहा है, देखो एक अच्छी तलवार बनाने के लिए तुम्हें उसे मजबूत करना पड़ेगा, ये तुम्हें भी पता है, लेकिन उससे पहले जो चीज़ उसको बेकार कर रही है वो चीज़ हटानी पड़ेगी। अब मैं मान रहा हूँ कि तुमने तलवार से वो मतलब तुमने वो बुरे हथौड़े हटा दिए, अब अच्छे हथौड़े कैसे मार के उसे रीशेप कैसे करना है। देखो एक हैप्पी गुड न्यूज़ दे देता हूँ, तुम अपने आप को रीशेप कर सकते हो, अपने सेल्फ बिलीव को रीशेप कर सकते हो। अब थोड़ी सी एक हार्ड बैड न्यूज़ तो नहीं है, ऑफ कोर्स हर चीज़ जो कि वर्थ इट होती है वो हार्ड होती है, तो ये भी हार्ड होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे 18 साल, मुझे मतलब मैं 17 का हूँ, 18 का जस्ट होने वाला हूँ एक महीने में, तो मैं 18 साल से मेरी ब्रेन वॉशिंग नेगेटिव हुई है। अगर मुझे इसे पॉजिटिव करना है तो एटलीस्ट 2 साल तो लगेंगे, है ना, एटलीस्ट। ऐसे करते हैं, इस पर भी आता है। उससे पहले मेरा पर्पस है इंडियन मैन को नए सेल्फ इंप्रूवमेंट से मिलाना, उन्हें एक नया जीवन को लेके, मैस्कुलिनिटी को लेके एक पर्सपेक्टिव देना, और साथ में उन्हें वो सेल्फ इंप्रूवमेंट देना जो अभी तक इंडिया में नहीं आई है। तो अगर तुम मेरे पर्पस से जुड़ना चाहते हो, तो मेरे ट्राइब में आना चाहते हो, मेरे साथ इस पर्पस को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो ऑफकोर्स यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। और भी वीडियोज़ देख सकते हो जिनमें कि हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, अच्छे पर्सपेक्टिव वाला कंटेंट है, आते हैं वीडियो पे। देखो कैसे करना है, उसके सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। तुम्हें अपने दिमाग में बिलीव लिखने शुरू करना है किसी कॉपी में, मतलब हर बार तुम्हें एक बिलीव आएगा, जब भी तुम कुछ चीज़ करने वाले होगे, मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, डन, लिख दिया मैंने। मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, डन, लिख दिया। मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, डन। मैं इस चीज़ में बहुत बुरा हूँ, ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, डन, सारे बिलीव लिख दिए। टाइम लगेगा, लिख दोगे तुम, मुझे तुम पे भरोसा है, धीरे धीरे करके ईजी हो जाएगा कि तुम्हारे बिलीव्स लिखना। एक बार जब तुम्हारे सारे बिलीव पता चल गए, अब तुम्हें वहाँ पे दिमाग लगाना है कि बिलीव तुम्हारे दिमाग में आए। ये टिपिकल स्टेप आ जाता है। 3 मेन सोर्स ऑफ बिलीव होते हैं, पेरेंट्स, आउटसाइडर जो तुम्हारे जिनके बारे में तुम, जिनके ओपिनियन को लेकर तुम केयर करते हो, जिसमें होते हैं फ्रेंड्स, टीचर एंड थोड़े बहुत नेबर या रिलेटिव्स। तीसरी चीज़ मीडिया, कंटेंट कंजप्शन। तीनों चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखते हैं। देखो पेरेंट्स का तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें पता है पेरेंट्स ने तुम्हें, ये पेरेंट्स वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा डीप वाली चीज़ होती है ना। तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स किस चीज़ को लेकर ताने मारते हैं, किस चीज़ को लेकर नेगेटिव बोलते हैं, वहाँ जाके तुम्हें पता चल जाएंगे तुम्हारे कौन कौन से बिलीव तुम्हारे पेरेंट्स हैं, टीचर्स, फ्रेंड्स वाले। मोस्टली तुम्हारा नेगेटिव बिलीव फर्स्ट या सेकंड से ही आता है ना। सेकंड वाले बहुत बुरे होते हैं क्योंकि वो डीप नहीं होते। फर्स्ट वाले टाइप भी ठीक है, पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं तो उन्हें लग रहा होगा तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड वाले इतने फक ऑफ होते हैं, वो तुम अपनी इनसिक्योरिटी तुम पे डालते हैं, तुम्हारी अपने पिताजी और माताजी की बात तुम पे डालते हैं, वो मतलब तुम्हारा दिमाग खराब, अपना दिमाग खराब, सबका करने हैं। इसलिए वो सबसे डम शेड बिलीव होता है। अगर तुम्हें कोई भी ऐसा बिलीव दिखे जो तुम्हारे टीचर्स ने फॉर्म करा कि तुम डम बच्चे हो, कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स ने बिलीव करा, भाई चल तू तो बोल भी नहीं पाता, भाई चल तू तो दिखता ही नहीं है, कुछ भी ऐसे बिलीव, वहाँ पे जाके फ्रेंड्स। तीसरी चीज़, कौन कौन से बिलीव तुम्हें मीडिया की वजह से आए। ये होते हैं बिलीव कि तुम अच्छे नहीं दिखते हो, क्योंकि तुमने देखे कि जो अच्छे दिखते हैं वो लुक में अक्सर है हॉलो चीक चैड का ही अच्छे दिखते हैं, रियलिटी नहीं है। तुम जीवन में बढ़िया नहीं कर रहे हो, या तो तुम बहुत स्लो पेस से बढ़िया कर रहे हो, ठीक है, ये मेरे साथ भी हुआ है ना,
क्योंकि तुम्हें लगता है कि जो इंटरनेट पे सो कॉल्ड गुलूश वो बड़ा तेज इंप्रूव होते हैं, बड़ा कूल बंदे हैं, तो अलग ही लेवल है। कोई लेवल नहीं है, उनकी खुद का जीवन फका होता है, उनकी गर्लफ्रेंड उन पर चीट कर रही होती है, उनके फ्रेंड्स उनके फ्रेंड नहीं होते हैं, वो साले ATM कार्ड बने होते हैं। इसलिए मैं कभी भी, इसलिए पता है इसमें थोड़ा सा मेरा हाथ है पॉजिटिवली, है ना, कि मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं अपनी बुराइयां खुद तुम्हें बता देता हूँ, जिससे कि तुम्हें ये ना लगे कहीं से भी कि भाई ये बंदा तो बहुत ही परफेक्ट है मिस्टर, मेरे में क्या गलती है। देखो सब में गलती है, सब कुछ ना कुछ बुरा कर रहे होते हैं। सिर्फ वो लोग तो हैं असली में जो गुरूस हैं, गुरूस, वो तुम्हें यही दिखाते हैं कि वो बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, वो ये नहीं दिखाते कि हाँ वो घटिया कर रहे हैं। ठीक है, सीधी बात में बकवास। तो इस वजह से कई बार तुम्हें इनसिक्योरिटी, कई बार सेल्फ बिलीव आते हैं कि तुम बहुत स्लो हो, तुम बेकार कर रहे हो, या फिर तुम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो। कई बार ऐसे भी आते हो तुम इनफ नहीं हो, तुम लुक्स वाइज इनफ नहीं हो, तुम कभी कुछ ये नहीं कर पाओगे, कभी वो नहीं कर। जब तुम्हें ये सारे बिलीव मिल गए हैं और तुम्हें पता चल गया रीजन क्यों है, अब पता है एक बहुत फन एक्टिविटी, आओ क्या मेरी मम्मा होशियार है, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बात सही है, लेकिन अगर उन्हें सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देखें तो वो इतनी होशियार नहीं है वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से। क्रॉस, क्या मेरा ये वाला फ्रेंड जिसने मुझे ये दिया है क्या ये होशियार है? इसका जीवन कुछ जुदा हुआ है। क्रॉस, क्या ये वाला यूट्यूबर होशियार है? देखें तो अगर हम इसका कोर्स ऑफ सेलिंग हटा दें और इसका जो फेक लाइफस्टाइल है वो भी हटा दें तो वो ये भी इतना होशियार नहीं है। क्रॉस, जैसे जैसे तुम अपने होशियार बंदों के आगे टिक और ना होशियार बंदों के आगे क्रॉस लगाते जाओगे, वो बिलीव 50% से 70% तक रिड्यूस हो जाएंगे। जब तुम्हें वो बिलीव आ गए जिनके आगे क्रॉस लगा, क्योंकि होशियार बंदों के ही नहीं, अपने दिमाग को जस्ट बोल दो कि अब चल बेचूती हूँ कि बिलीव है नहीं क्यों मानूँ मैं। जैसे तुमने ये अपने दिमाग को बोल दिया, वो पहले ही 10-20% इंप्रूवमेंट वहाँ हो गया। फिर धीरे धीरे तुम्हें इन बिलीव को याद रखना है कि अब चूतिया बिलीव चूतिया लोगों से मिले, मुझे इन पर ध्यान नहीं देना है। वो धीरे धीरे स्लोली इंप्रूव हो जाएंगे। और तुम्हें इसकी हार्ड एक्टिविटी भी है, आगे बात करते हैं। जो जो बिलीव अच्छे होशियार बंदों से मिले, वहाँ सोचो क्या ये बिलीव जो मुझे मिला कि क्रिटिसिज्म है, क्या मैं इसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या सही में मेरे को इम्प्रूव करना है? अगर फिर आंसर ये सारा तो ठीक है, तुम उस पर काम करना है। फिर वहाँ पे तुम ये छोड़ो कि मैं इस पर अच्छा नहीं हूँ, इसके लिए वहाँ पे ये बिलीव डालो कि मैं इस पर काम करके अच्छा बनना है मुझे। यहाँ पे है जो बिलीव तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार ये मैंने शायद इनसिक्योरिटी से बना लिया होगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, वहाँ पे क्रॉस डालो, ये भी बिलीव उनकी कैटेगरी में डालो। अब हार्ड स्टेप कैसा है? हार्ड स्टेप ये है कि देखो फटनी सबकी है, करके देख लो कितनी फटेगी। जो जो चीज़ में तुम्हारा बिलीव तुम्हें फोर्स कर रहे थे, लेट से तुम अच्छे दौड़ नहीं सकते, तुम्हारा बिलीव है, दौड़ के देख लो, क्या पता अच्छा दौड़ लो और क्या पता बहुत बढ़िया ही दौड़ लो तुम। तो इन बिलीव को चैलेंज करना शुरू करो। जितनी बार तुम बिलीव को चैलेंज करोगे उतनी बार वो बिलीव पावर खो देंगे। एक बिलीव जो होता है उसका मतलब ये होता है वो उसे चैलेंज नहीं करा जा सकता। वो बिलीव है, वो तुम्हारे दिमाग के साथ जुड़ चुका है। जितनी बार तुम उसे चैलेंज करोगे वो बिलीव उतना ही वहाँ से दिमाग, मान लो दिमाग से चिपका है, जितनी बार तुम उसे चैलेंज करोगे वो हटता जाएगा, एक बार करके वो पूरा हट जाएगा। सेम कंसेप्ट लगाना है, तुम्हें उसे चैलेंज करते रहना है। फिर मेरे वीडियो पे आकर कमेंट करना है कि भाई तूने मेरा सेल्फ बिलीव चेंज कर दिया, मैं लिटरली अंदर से कॉन्फिडेंट हूँ, इंस्टेड ऑफ बाहर से छाती चौड़ी करके से चलने की जगह मैं अंदर से कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं ना।